हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 9 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले अगर आप लेक्चर 7 रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 और रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें मैं पिछले का बस एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहूँगा। जैसे हम देखे थे कि अगर हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए 68 को मैं डिवाइड करता हूँ जब 8 से। ठीक है, 8 का मल्टीपल 68 से जस्ट छोटा वाला क्या होता है 64, तो हमारा रिमाइंडर बचता था 4। और सिमिलरली अगला क्या बोलता है 68 से बड़ा मल्टीपल क्या होगा 8 का 72, तो रिमाइंडर बचता था -4। ठीक है, तो इसमें हम जैसे निगेटिव को इग्नोर करते थे और तो हमारा मेन रिमाइंडर क्या होता है 4, क्योंकि हम निगेटिव तो लेते नहीं है रिमाइंडर में। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ देखे थे कि अगर हमको इसको मान लीजिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, दोनों को मान लीजिए मैं 68/8 दोनों को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 4 से। ठीक है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा आपका 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17/2। देखिए अब अगर मैं 17 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है 1। ठीक है, लेकिन ऊपर तो मेरा रिमाइंडर यहाँ 4 आया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ जो मेरा रिमाइंडर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, मान लीजिए मैं उसको ऑप्टेन रिमाइंडर बोल दिया। ठीक है, तो ऑप्टेन रिमाइंडर में मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंप्लीफाइंग नंबर, मतलब जिस नंबर से मैं सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, यहाँ किस नंबर से किया था, ऑप्टेन रिमाइंडर था मेरा 1 और सिंप्लीफाई में किया था 4 से। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, वही है जो पहले आया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो। ठीक है, तो क्या होगा मैं सिंप्लीफाई किया, जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया उसको जो मेरा रिमाइंडर आया है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ पहले देख लीजिए कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर का, फैक्टराइजेशन एक्चुअली में क्या होता है किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में तोड़ना। ठीक है, किसी भी नंबर को उसके छोटे छोटे प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में तोड़ना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं 36 को बोलूँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3, मतलब क्या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, इसको मैं अलग फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे 36 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं नहीं आता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मेरे को 36 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, मैं इसमें एक लाइन इधर और एक लाइन लेफ्ट टू राइट खींच लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, अगला प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड होगा क्या 36 होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब देखिए 2 को मैं 36 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्वोशेंट कितना आएगा 18। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वोशेंट कितना आएगा 18। अब 18 को मैं देखता हूँ छोटे से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 2, 2 से डिवाइड होता है 18, हाँ होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन फिर सेकंड कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 2 से 9 तो डिवाइड नहीं होता है, तो अगला छोटा से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा जो 9 को डिवाइड करेगा 3। ठीक है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ और जो क्वेश्चन आता है वो नीचे लिख देता हूँ। फिर से अब 3 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा कितना 1। ठीक है, और जो यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तब आप क्या कीजिए ये जो आप जो छोटा से छोटा प्राइम नंबर निकालते गए हैं, ठीक है, यहाँ सबको मल्टीपल करके लिख दीजिए। ठीक है, जैसे अब 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ है 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, मतलब 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये मैं क्या कर रहा हूँ फैक्टराइज कर रहा हूँ ना। फिर हम जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम में, ये अभी आगे काम पड़ेगा करके पहले ही सीख ले रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, बहुत तरीके का फैक्टर निकालना आता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी जितना काम पड़ रहा है उतना को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल जैसे मान लीजिए देख लीजिए 45 को आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, 45 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर × 5। देखते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। 45 को सबसे पहले मैं क्या करूँगा ऐसा छोटा से छोटा प्राइम नंबर जो 45 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 से होगा नहीं 3 से होगा क्या, हाँ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और यहाँ लिखता हूँ क्या क्वोशेंट उसका। ठीक है, कितना हो जाएगा 15, 3 15 जा 45। अब अगली बार मैं देखूँ तो ये फिर से 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 5 जा 15। अब क्या होगा ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा जो इसको डिवाइड करेगा 5। ठीक है, 5 आ गया, मतलब अब नीचे तो 1 आ गया, अब 1 से हमेशा डिवाइड होते रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है यहाँ जो मैं जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, जिस प्राइम नंबर से मैं डिवाइड कर रहा था सॉरी, उसको अब मैं फाइनली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाता है वो मेरा नंबर हो जाता है 45 = क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, बड़े नंबर को हमको छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है तो हम ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब एक एग्जांपल मान लीजिए व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 2 to the power 138 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 to the power 138 को मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूँ।
ठीक है। 2 टू द पावर 138 तो बहुत बड़ा नंबर है, 20 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए हम क्या करते थे कि जो भी पावर्स में है उसको हम नीचे के नंबर के आसपास लाने का प्रयास करते थे, या तो 1 रिमाइंडर बचे या -1 रिमाइंडर बचे। लेकिन देखिए 2 टू द पावर अगर मैं 4 देखता हूँ तो होता है 16, जो कि 20 से बहुत कम है, 4 कम है। और 2 टू द पावर 5 होता है 32, जो कि 20 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये 20 के आसपास तो नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 20 को फैक्टराइज कर देता हूँ। ठीक है, 2 तो हो नहीं सकता, 20 को मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब देखिए और उसी तरह से अब देखिए 2 टू द पावर 138 डिवाइडेड बाई, अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ जानते हैं, ठीक है, ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस में कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ऊपर और नीचे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर के पावर्स हैं। ठीक है, तो ऊपर से वाले पावर से नीचे वाला का पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, क्लियरली अब यही चीज़ यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं कैंसिल करता हूँ 2 टू द पावर 138 और 2 का स्क्वायर को, तो क्या होगा। ठीक है, इसको मैं किससे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 के स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को नोट रखिएगा, 2 के स्क्वायर मतलब मैं 4 से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, ऊपर में 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं नीचे से 2 हटा दिया हूँ। ठीक है, तो 2 टू द पावर 138 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर, मतलब 2 टू द पावर 136 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्यों, 2 का स्क्वायर तो कट गया नीचे से, हम लोग 4 से सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब देखिए 2 का पावर में 136 है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं क्या जानता हूँ कि 2 का पावर 4 16 होता है। ठीक है, या तो मैं बोल लूँ 2 का स्क्वायर अगर 4 होता है तो मेरा रिमाइंडर -1 बचता। ठीक है, या फिर मैं 2 टू द पावर 4 ले लेता हूँ, 16 में रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर, और एक चीज़ और मैं जानता हूँ, जैसे यहाँ देखिए a टू द पावर m और फिर बाहर में अगर ब्रैकेट के बाहर n है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a टू द पावर m इंटू n लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ये 2 टू द पावर 4 इंटू 34 लिख सकता हूँ। 34 कहाँ से आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। ये 34 कहाँ से आया, जब मैं 136 को 4 से डिवाइड किया तो 34 आया। ठीक है, मतलब मैं 2 टू द पावर 4 अंदर लेना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 136 आए, उसके लिए मैं डिवाइड करके देख लिया। 136 को मैं 4 से डिवाइड किया तो 34 आ गया। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 34 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए 2 टू द पावर 4 को मैं जानता हूँ कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 को 5 से, मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, 1। ठीक है, मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा और पावर में टोटल 34 है। तो देखिए अब रिमाइंडर के लिए मैं क्या करता था, जो रिमाइंडर रहता था उसमें मैं वही पावर लगा देता था जो न्यूमरेटर में है। यहाँ कितना है, 34। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि 1 को मैं कितने भी बार मल्टीप्लाई करूँ 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो मेरा ऑप्टेन रिमाइंडर है। ऑप्टेन रिमाइंडर मतलब क्या, जो सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा था। ठीक है, तो ऑप्टेन रिमाइंडर में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, जिस नंबर से मैं सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, यहाँ मैं किस नंबर से सिंप्लीफाई किया था, 4 से, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 4। ये है मेरा एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको मैं कितने भी पावर ला रहा था तो वो क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर के आसपास नहीं आ रहा था, इसलिए मैं क्या किया, इसको फैक्टराइज करके देख लिया। क्लियर, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 5 टू द पावर 165 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, ये भी लगभग सेम क्वेश्चन ही है। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 5 का क्यूब हो जाता है 125। ठीक है, दोनों 50 से अच्छे खासे डिफरेंस में हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। ठीक है, 50 को मैं फैक्टराइज करूँगा, क्या होगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगा। और अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 5 टू द पावर 156 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे 5 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में 2 कम हो जाएगा क्योंकि नीचे से हम 5 का स्क्वायर काट रहे हैं, मतलब क्या हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 5 स्क्वायर से, मतलब 25 से। ठीक है, इसको हम अलग से नोट रखते हैं क्योंकि इसको हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर, तो अब ऊपर कितना हो जाएगा मेरा, 5 टू द पावर 154 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, तो अब देखिए अब मैं 2 को जानता हूँ, अगर मैं 2 को मतलब 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, हमेशा कितना, 1 बचेगा। अब मैं 1 को अगर मैं 154 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जो पावर में है, तो क्या होगा, मेरा 1 ही आएगा। और ये क्या है, मेरा ऑप्टेन रिमाइंडर है, मतलब जो मैं सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आया है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिस नंबर से मैं सिंप्लीफाई किया था, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि यहाँ है कितना, 25। ठीक है, और ये होता है, देखिए जैसे अगर इसको समझ में नहीं आएगा कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह एक और एग्जांपल हम जैसे देखते हैं फैक्टराइज करके ही। व्हाट विल द रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 150 डिवाइडेड बाय 96।
ठीक है। देखिए 2 को तो हम कुछ छोटा और कर नहीं सकते, ठीक है। और 296 को अब देखते हैं। देखिए 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64, 96 से बहुत छोटा, और 2 टू द पावर 7 क्या है 128, 96 से बहुत बड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, ठीक है। हम कैसे फैक्टराइज कर लेंगे, देखिए जैसे 96 बड़ा नंबर है, पहले डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, ठीक है। अब 2 से करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 अब 2 से नहीं होगा तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मैं अब क्या लिख सकता हूँ 96 को 2 टू द पावर 5 इंटू 3, देखिए 5 टाइम्स है 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 टू द पावर 5 इंटू 3, ठीक है। अब हमारा ऊपर क्या था 2 टू द पावर 150 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इंटू 3, ठीक है। अब 2 टू द पावर 5 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, ठीक है। मतलब हम सिंप्लीफाई किससे कर रहे हैं 2 टू द पावर 5 से, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 32। तो अब ऊपर कितना बच जाएगा मेरा 2 टू द पावर 150 माइनस 5, और नीचे कितना 3, मतलब मैं सिंप्लीफाई करूँगा कितना आएगा 2 टू द पावर 145 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। देखिए अब 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा कितना -1, ठीक है। या तो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, और अगला क्या आएगा -1, ठीक है। तो हम क्या लाना चाहते थे 1 या -1 लाना चाहते थे, यहाँ रिमाइंडर आ गया -1, ठीक है। तो अब हम रिमाइंडर क्या करेंगे, देखिए जितना रिमाइंडर है उसको हम लिखते हैं, प्लस न्यूमरेटर में जितने पावर्स में है उतना बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है 145 था, तो हम क्या किए 145 बार मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए -1 को अगर मैं 145 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा -1, ठीक है। जानते हैं ना माइनस चीज़ को अगर मैं इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव आता है, और अगर मैं ऑड टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ तो ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है -1। और हम एक चीज़ जानते हैं कि हम कभी भी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं निगेटिव में नहीं रखते हैं, तो और उसको मैं पॉजिटिव करने के लिए क्या करता हूँ डिविज़र में से माइनस कर देता हूँ। तो मैं 3 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये तो मेरा हो गया क्या ऑब्टेन रिमाइंडर। और इसमें अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस नंबर से जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए थे, किससे किए थे 32 से, ठीक है। यहाँ है जैसे, तो अब मैं 2 को 32 से सिंप्लीफाई किया था, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को नहीं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया था उस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 टू द पावर 32 कितना हो जाएगा 64। मतलब अगर आप 2 टू द पावर 150 को अगर आप 96 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा 64। क्लियर है। देखिए अब एक और क्वेश्चन, जैसे अब लास्ट 2 डिजिट वाला, ठीक है। व्हाट विल बी लास्ट 2 डिजिट ऑफ 35 टू द पावर 56। क्लियर है। देखिए हम लास्ट स्लाइड में एक चीज़ देखे थे कि अगर हम किसी भी नंबर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लास्ट का 2 डिजिट रहता है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट हमेशा आपका रिमाइंडर बचता है। किसी भी नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट का 2 डिजिट है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस स्लाइड में देख लीजिए, हम एग्जांपल से देखे थे 324 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे आएगा रिमाइंडर 24, जो कि है लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। 596 को 100 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 96, जो कि इसके लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। 300 को डिवाइड करेंगे 100 से, रिमाइंडर कितना आएगा 0, जो कि इसका लास्ट डिजिट, ठीक है। मतलब हम क्या जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या, अभी तक जो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी लास्ट 2 डिजिट ऑफ 35 टू द पावर 56, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 35 टू द पावर 56 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। उसी नंबर को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर रहेगा वही क्या होगा आपका लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए दोनों नंबर फैक्टराइज होगा, ठीक है। मैं 100 को फैक्टराइज करता हूँ क्या 2 50 जा 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। मतलब मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 35 को फैक्टराइज करता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है। और एक चीज़ हम जानते हैं, देखिए a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ 35 टू द पावर 56 इक्वल टू 5 टू द पावर 56 इंटू 7 टू द पावर 56। क्यों, क्योंकि 35 इक्वल टू क्या है 5 इंटू 7 है, ठीक है। मतलब a की जगह 5 और b की जगह 7, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 56 इंटू 7 टू द पावर 56। अब देखिए ये सब के बाद हमारा क्वेश्चन को अब हम कैसे लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा 5 टू द पावर 56 इंटू 7 टू द पावर 56। डिनोमिनेटर क्या होगा जो हम 100 को सिंप्लीफाई किए हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 5 स्क्वायर का टर्म है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, मतलब ऊपर से 2 कम हो जाएगा 56 में से, और हम सिंप्लीफाई किए हैं किससे 5 स्क्वायर से, मतलब 25 से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर,
देखिए अब ऊपर क्या रह जाएगा 5 टू द पावर 54 इंटू 7 टू द पावर 56, नीचे क्या रह गया 2 का स्क्वायर, मतलब क्या 2 स्क्वायर मतलब 4। देखिए अब मैं 5 को डिवाइड करूंगा जब 4 से, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आया 1, और 4 2 जा 8। अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। क्लियर। अब हम जानते हैं रिमाइंडर के लिए क्या करते थे, जो रिमाइंडर था रिस्पेक्टिव, जैसे यहाँ 1 तो उसमें हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितने न्यूमरेटर में हुए हैं। यहाँ कितने 54, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 54 टाइम्स इनटू, देखिए बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद 7 में क्या आ रहा है रिमाइंडर मेरा -1, और इसको मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा 56 टाइम्स। देखिए अब देखिए निगेटिव नंबर को मैं अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव नंबर को अगर मैं ऑड टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो निगेटिव रहता है। तो यहाँ तो मैं इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 टू द पावर 56 कितना हो जाएगा 1, और 1 टू द पावर 54 भी मेरा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 मतलब कितना आ गया मेरा 1, जो कि है मेरा क्या ऑब्टेन रिमाइंडर, ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी हम सिंप्लीफाई किए थे, ठीक है, और उसके बाद जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो हमारा जो ऑब्टेन रिमाइंडर रहता है उसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए थे, ठीक है। यहाँ कितना था 25, तो 1 इंटू 25 मेरा क्या हो जाएगा एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी लास्ट 2 डिजिट ऑफ 75 टू द पावर 157, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 75 टू द पावर 157 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। 100 को मैं फैक्टराइज करूंगा, क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 75 को करूंगा 3 25 जा 75, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, मतलब 75 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ हम देखे थे क्या कि एक और चीज़ a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m होता है, ये हम जानते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं 75 टू द पावर 157 को 3 टू द पावर 157 इंटू 5 का स्क्वायर पावर 157। क्लियर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ 157 है तो हम एक और चीज़ जानते हैं थर्ड सेकेंड इंडाइसिस में क्या होता है कि a टू द पावर m, ठीक है, फिर जब ब्रैकेट के बाद अगर फिर से मल्टीप्लाई है n का, ठीक है, मतलब पावर है n का, तो क्या होते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ, मतलब क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 157 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 157 इंटू 5 टू द पावर 314। 314 कहाँ से आया 2 इंटू 157 हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 314। देखिए अब मैं क्वेश्चन को फिर से कैसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर हमारा क्या रह गया 3 टू द पावर 57 इंटू 5 टू द पावर 314, और डिनोमिनेटर मेरा क्या था 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हम मतलब सिंप्लीफाई किससे कर रहे हैं 5 स्क्वायर मतलब 25 से, तो ऊपर में पावर में 2 कम हो जाएगा, 3 टू द पावर 57 इंटू 5 टू द पावर 312, ठीक है, पहले 314 था अब 312 हो गया। नीचे क्या 2 का स्क्वायर मतलब क्या नीचे हो गया 4। अब देखिए अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से, रिमाइंडर बचेगा कितना -1, ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। क्लियर। अब देखिए रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा था -1, इसको मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा 57 टाइम्स, ठीक है, और उसके बाद बीच में क्या है हमारे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, और फिर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा था 1, इसको मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा 312। तो देखिए -1 को मैं 157 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मैं जानता हूँ क्या कि अगर मैं निगेटिव को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव आता है, लेकिन ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो निगेटिव आता है। मतलब अगर मैं -1 को 157 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा -1, और 1 टू द पावर 312 मतलब 1, मतलब -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो और हमारा जो -1 है ये क्या है हमारा निगेटिव है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो निगेटिव में नहीं रहना चाहिए, तो हम निगेटिव को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करते हैं उसको डिविज़र में से माइनस कर देते हैं। तो हमारा डिविज़र यहाँ कितना था 4 से हम माइनस करेंगे 1 को, कितना आ जाएगा 3, तो हमारा ऑब्टेन रिमाइंडर कितना हो गया 3, और उसमें अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए थे, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाइंग नंबर हमारा कितना था 25, ठीक है, ये 25 कहाँ से जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए थे। तो मैं जब 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 25 में आ जाएगा कितना 75, ठीक है, 75 हमारा एक्चुअल रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि 75 टू द पावर 157 को डिवाइड कर रहे हैं तो 100 कैसे आ रहा है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 75 ही कैसे आ रहा है, ठीक है। 100 से कम मतलब डिविज़र से कम कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है, भले वो ऊपर का डिविडेंड ही क्यों ना हो,
ठीक है, लेकिन ये 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 100 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हम एक फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिए। ठीक है, अगले जो हमारा वीडियो रहेगा लेक्चर 10 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4, ठीक है, उसमें हम कुछ अच्छे अच्छे थ्योरम जो अलग से डायरेक्ट बाई क्वेश्चन पे आते हैं कि थ्योरम बेस्ड, वो हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड के लेक्चर 10 में। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं, अगर आपको ये स्लाइड नोट्स डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।